Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter microorganisms, friend and food. इसमें हम फर्दर पढ़ेंगे कि what are the carriers of disease causing microorganisms. तो हमारे एनवायरनमेंट में कुछ इंसेक्ट्स होती हैं जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देती हैं बाय कंटेमिनेटिंग बाय आर फूड या हमें बाइट करके, और इस तरह से वो स्प्रेड करती हैं डिजीज़ को. तो जो बहुत कॉमन इंसेक्ट्स हैं जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी करती हैं वो होती हैं हमारी हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो. द इंसेक्ट और अदर एनिमल विच ट्रांसमिट्स डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ह्यूमन्स विदाउट इटसेल्फ सफरिंग फ्रॉम देम इज कॉल्ड अ कैरी. ऐसी इंसेक्ट या ऐसा एनिमल जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमन्स में ट्रांसफ़र करता है लेकिन उसे खुद डिजीज़ नहीं होती, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कैरियर कहते हैं. तो जो मोस्ट कॉमन कैरियर्स ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं हमारे हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो. हाउस फ्लाई ब्रीड करती हैं इन सैनिटरी प्लेसेस में जहाँ पर बहुत सारे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स या पैथोजेंस होते हैं. और मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं इन पूल्स ऑफ स्टैग्नेंट वाटर, मतलब जो ठहरा हुआ पानी होता है वहाँ पर ब्रीड करते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोल ऑफ हाउस फ्लाई इन स्प्रेडिंग डिजीजेस. हाउस फ्लाइज जो होती हैं जिनको मक्खी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, वो गार्बेज डंप्स में जो कूड़े के ढेर होते हैं वहाँ पर अपने अंडे देती हैं. तो जो कचरा होता है, जो गंदगी होती है, वहाँ पर ब्रीड करती हैं. हाउस फ्लाइज फीड करती हैं गार्बेज पर, एनिमल एक्सक्रीटा पर, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर या एक्सपोज्ड ह्यूमन फूड पर, जो अनकवर्ड, जो खाना ढका हुआ नहीं होता, उस पर फीड करती हैं. बॉडी और लेग्स जो होती हैं हमारी हाउस फ्लाई की, उनमें बहुत सारे फाइन हेयर्स होते हैं. जब कोई हाउस फ्लाई किसी कूड़े के ढेर पर बैठती है, ह्यूमन एक्सक्रीटा पर बैठती है या किसी भी कचरे में बैठती है, तो मिलियंस ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया उनमें जो प्रेजेंट होते हैं वो उसके हेयरी लेग्स में चिपक जाते हैं या उसके बॉडी पार्ट्स में चिपक जाते हैं. अब जब वही मक्खी अनकवर्ड फूड पर बैठती है तो वो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो उसके हेयर्स में, जो उसके पैरों में हेयर्स होते हैं, उसमें जो स्टिक हो जाते हैं गार्बेज हीप से, वो हमारे फूड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और इस तरह से हमारा खाना कंटेमिनेटेड हो जाता है विथ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और जब यही कंटेमिनेटेड खाना हम कंज्यूम करते हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और कई तरह की डिजीज़ को कॉज करते हैं और इंडिविजुअल सिक हो जाता है. इसलिए हाउस फ्लाई जो है वो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जर्म्स को अपने लेग्स के हेयर में या अदर बॉडी पार्ट्स में कैरी करती है. हाउस फ्लाई की हैबिट होती है कि वो कूड़े के ढेर पर बैठेगी और ह्यूमन फूड पर भी बैठेगी, और यही हैबिट रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में, और इस तरह से हमें कई तरह की डिजीज़ेस हो जाती हैं. तो कुछ डेंजरस डिजीज़ेस जो हाउस फ्लाई फैलाती हैं वो हैं कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड एंड डायरिया. अब इनको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इनका प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस स्प्रेड बाय हाउस फ्लाइज. तो स्प्रेडिंग ऑफ डिजीजेस बाय हाउस फ्लाइज हम कुछ वेज से प्रेजेंट कर सकते हैं. एक तो हमें हाउस होल्ड गार्बेज को इधर उधर नहीं छोड़ना चाहिए. जितना भी गार्बेज है उसको कवर्ड रखना चाहिए. इससे हाउस फ्लाई की ब्रीडिंग का प्रिवेंशन होगा क्योंकि वो अपने अंडे गार्बेज पर नहीं दे पाएंगी. जितना भी खाना है उसको हमें कवर्ड रखना चाहिए ताकि फ्लाइज उन पर बैठ ना पाएँ. हमें अनकवर्ड फूड को ईट नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए. रोड साइड स्टॉल्स पर जो अनकवर्ड फूड आइटम्स हैं उसको नहीं खाना चाहिए. जो फ्लाइज हैं उनको इंसेक्टिसाइड स्प्रे या बेट से किल कर देना चाहिए. और कुछ डिजीज़ेस ऐसी होती हैं जो हाउस फ्लाइज फैलाती हैं, उनको हम वैक्सीनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है आपका रोल ऑफ मॉस्किटोज इन स्प्रेडिंग डिजीजेस. मॉस्किटोज कैसे डिजीजेस को स्प्रेड करते हैं? मॉस्किटो एक दूसरी इंसेक्ट है जो कि डिजीजेस को स्प्रेड करता है बाय ट्रांसमिटिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मॉस्किटो भी एक कैरियर की तरह एक्ट करता है और एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में डिजीजेस को स्प्रेड करता है. हाउस फ्लाई डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने हेयर्स, अपनी बॉडी के बाहर
कैरी करती है, बट मॉस्किटो अपनी बॉडी के अंदर ही माइक्रोब्स को कैरी करता है। मॉस्किटोज ठहरे हुए पानी में ब्रीथ करते हैं, जैसे पॉन्ड्स या डर्टी ड्रेन्स हैं, पूल्स हैं जिनका पानी समय से चेंज नहीं होता है, शैलो लेक्स हैं, वहाँ पर ब्रीथ करते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ हो जाती है मॉस्किटो स्प्रेड करते हैं वो है मलेरिया। एक्चुअली जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है वही कैरियर है ऑफ द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। मॉस्किटो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर ही मलेरिया का पैरासाइट होता है। जो मलेरिया पैरासाइट है को जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं वो मलेरिया कॉज करता है। उसको हम पैरासाइट इसलिए कहते हैं कि वो जो ब्लड होता है इंडिविजुअल का उसमें रहता है। अब हम उसको जानेंगे कि फीमेल एनोफिलिस मलेरिया को कैसे स्प्रेड करती है। जब कोई फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो किसी मलेरिया से इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को बाइट करती है तो वो उसका ब्लड सक कर लेती है जिसमें मलेरिया पैरासाइट होता है, दैट इज़ प्लाज्मोडियम, और इस तरह से वो इन्फेक्ट हो जाती है। और जब यही इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो किसी हेल्दी इंडिविजुअल को बाइट करती है ताकि वो उसका ब्लड सक कर सके, वो अपनी बॉडी में जो मलेरियल पैरासाइट है दैट इज़ प्लाज्मोडियम वो अपने सलाइवा से एक हेल्दी इंडिविजुअल में उस पैरासाइट को इंजेक्ट भी कर देती है। और जब ब्लड में मलेरियल पैरासाइट आ जाता है तो हेल्दी इंडिविजुअल को भी मलेरिया हो जाता है। यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ही ब्लड को सक करती है, इसीलिए फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ही मलेरिया पैरासाइट का कैरियर की तरह बिहेव करती है और मलेरिया स्प्रेड करती है। मेल एनोफिलिस मॉस्किटो ब्लड सक नहीं करता, इसीलिए वो मलेरिया डिजीज़ स्प्रेड नहीं करता। दूसरी डिजीज़ जो मॉस्किटोज स्प्रेड करते हैं डेट इज़ डेंगू, जो वायरस से होती है, और इसका कैरियर है फीमेल एडिस मॉस्किटो जो कि एक्ट करता है एज ए कैरियर ऑफ डेंगू वायरस और डेंगू को स्प्रेड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। So that's all for today. Thank you so much.